साईं की बात। बच्चे, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मैंने यूं ही नहीं कहा मेरे बच्चे, ये मेरे 11 वचनों में मेरा एक वचन है और तुम्हारे साईं के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। क्या ऐसा कोई मेरा बच्चा है जो मेरे दर पर आया हो, जो मेरे दरबार पर आया हो और वो अपनी झोली भर के ना ले गया हो? चाहे देर हुई सवेर हुई, लेकिन उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा, उसकी चाहत मैंने पूरी की है और मैं करूँगा, हमेशा हमेशा करता रहूँगा। मैं युगों युगों से था और युगों युगों तक रहूँगा। मैं अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, सारी इच्छाएं। जो भी मेरा बच्चा मेरे दर पर अपनी इच्छा लेकर आएगा, और हाँ, बस शर्त यही है कि उस इच्छा में तुम्हारी भलाई छुपी होनी चाहिए, दूसरों की भलाई छुपी होनी चाहिए। दूसरों के विनाश के लिए अगर मेरे पास आओगे ना, तो मैं कभी पूरी नहीं करता। अगर सच में किसी की भलाई चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो ना, तो वो तुम्हारी मनोकामना ज़रूर ज़रूर मेरे दरबार से, मेरे चौखट से पूरी होती है मेरे बच्चे। चाहे वो तुम्हारे संतान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, व्यवसाय हो या मकान हो, घर हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, कुछ भी। मेरे दर से तुम्हें हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है, हर एक चीज़ की। चाहे तुम अपने शादी को लेकर परेशान हो, चाहे तुम्हारे ग्रह दोष क्यों ना हो, सब कुछ मेरे बच्चे, सब कुछ, हर एक चीज़ की प्राप्ति तुम्हें मेरे पास से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे वचनों पर भरोसा करना होगा। मेरे एक एक वचन सत्य हैं, मेरा एक एक शब्द, एक एक वर्ण मेरे बिल्कुल सत्य हैं मेरे बच्चे। जो मैंने तुमसे कहा है ना, वो एक एक बात सत्य है मेरे बच्चे, एक एक बात सत्य है। और सुनो, मैं अगर तुम्हारे स्वप्न में आता हूँ ना, तो वो इसलिए नहीं आता कि पूरा दिन तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, या ये तुम्हारे मन का वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जिसे दर्शन देने होते हैं, जिसके स्वप्न में आना होता है, मैं उसके स्वप्न में आकर दर्शन दे के जाता हूँ। क्योंकि मैं अपनी उन बच्चों से ना बहुत खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ कि वो मेरे बच्चे मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, जिनका ध्यान हमेशा मुझ में रहता है, ना कि लोभ लालच में। वो हमेशा भरोसा करते हैं अपने साईं पर। उन्हें भरोसा है कि उनका साईं हमेशा हर एक चीज़ करता है, और वो कुछ भी चीज़ करने से पहले ना, कोई भी निर्णय लेने से पहले पहले वो मेरी आज्ञा लेते हैं। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है, सबसे अच्छी। क्योंकि अगर तुम मेरी आज्ञा के अनुसार काम करोगे ना, तो कभी भी असफल नहीं रहोगे। अगर कभी भी कोई विघ्न आने वाला होगा, कभी कुछ भी आने वाला होगा ना, तो मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर दूंगा, पहले से ही तुम्हें संकेत दे दूंगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। किसी के भी माध्यम से, चाहे संदेश के माध्यम से, चाहे तुम्हें ना स्वप्न के माध्यम से, या किसी और के रूप में आकर मैं तुम्हें सचेत करता रहूँगा। यही तो तुम्हारे साईं की लीला है, यही तो तुम्हारे साईं का प्यार है मेरे बच्चे। और सुनो, अब ना तुम मेरे बच्चों से मिलोगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी से बुरे बुरे लोग, बुरी बुरी जो आत्माएं हैं ना, जो बुरे लोग हैं, जिनकी नीयत बुरी है, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो मेरे बच्चे हैं, जो सकारात्मक हैं। ऐसे बच्चों को मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रखूँगा और तुम्हारे आस पास से जितने भी नकारात्मक लोग हैं ना, वहाँ से हटा दूँगा। क्योंकि अक्सर ना तुम नकारात्मक लोगों के साथ में घिर के ना अपने विचारों को बदल लेते हो, तो वो सब मत किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे नाम पर, उस ईश्वर, उस दाता के नाम पर 10 रुपये किसी को दे देते हो ना, किसी को भी देते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। उसका दुगना तुम्हारे पास में आता है, दुगना। और अगर कोई ऐसे अन्याय करता है ना किसी के साथ में, किसी से कोई सामान खरीद कर उसका मोल भाव लगाता है, उसे जितनी उसकी कीमत होती है, जितना सामने वाला तुमसे कह रहा होता है, उसको तुम कम से कम देकर आते हो, जितना उसने कहा है उससे कम की कीमत लगाते हो ना, तो वो पैसे तुम्हारे घर में प्रवेश करते करते ना निकल जाते हैं मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सामने वाला बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है और वो मेहनत से कमाता है। किसी की मेहनत आना को कभी कम नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना वो कहता है ना, उससे कुछ ऊपर ही दे दो। 2-4 रुपये अगर तुम ऊपर ही दे दोगे ना, तो शायद तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारे खजाने तो भरपूर रहेंगे, तुम्हारे खजाने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस बच्चे का, उस मेरे बच्चे का एक दिन का चूल्हा जलेगा, एक वक्त की रोटी वो खा पाएगा, उसके परिवार वाले खा पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखा करो। किसी का हक मारने से पहले 10 बार 100 बार सोच लेना, मेरी इस बात को याद कर लेना।
तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारी नीयत कैसी है। अगर सामने वाला तुम पर शक कर रहा है तो करने दो। देखो तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ मेरे बच्चे। मुझे पता है अगर वो तुम्हें अपशब्द कह रहे हैं, तुम पर गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हें बहुत गंदा सुना रहे हैं ना, बहुत अपशब्द कह रहे हैं, तो तुम ऐसी वाणी उसके प्रति इस्तेमाल मत करना, बिल्कुल मत करना। तुम रोना बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर वो तुम पर थोप रहे हैं ना चीज़ों को, तो तुम स्वीकार मत करना। जो तुमने किया ही नहीं है उसे तुम स्वीकार नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा। आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं ना, तो होने दो, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद सच सबके सामने आएगा। कब तक वो इंसान छुपा रहेगा? तुम चिंता मत करो, मैं सबका पर्दा फाश कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें आजकल खांसी बहुत हो गई है ना, तो सुनो, मेरे स्नान जल में ना उदी डालकर ज़रूर लेना, मेरे 11 वचन पढ़कर तुम्हारी खांसी में आराम होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और ये निराशा कैसी मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर ये निराशा ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और साईं के बच्चों के चेहरे पर निराशा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बच्चे। तुम मेरी उपस्थिति चाहते हो तो तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस हो जाएगी, ठीक है? ये मेरा आशीर्वाद है और ये तुम्हारा साईं का वादा है। तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुमसे वादा करता है कि तुम्हारा साईं तुमसे मिलने आज ज़रूर ज़रूर आऊँगा मैं, ठीक है? अब तो खुश हो ना कि अब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैं सारे काम छोड़कर अपने तुम्हारे पास आज तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और आज ना तुम मेरा एक छोटा सा काम करना, आज मेरे लिए ना गर्मा गर्म दूध बनाकर रखना, क्योंकि आज ना मैं दूध पीऊँगा। मुझे आज गर्मा गर्म दूध पीना है। तुम जानते हो कि ठंड का मौसम है, तुम्हारे बाबा को भी ठंड लगती है मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा जो नंगे पाँव चारों तरफ पूरी दुनिया में घूमता है मेरे बच्चे, तो आज अपने बाबा के लिए दूध रखना, गरम दूध रखना। मैं आज गरम दूध पीऊँगा। और सुनो, तुम ना परेशान मत हो। कब तक अपने जीवन में दुख लेकर जियोगे? और ये दुख कब तक है मेरे बच्चे? और दुख कितने हैं इस जीवन काल में ना? सदैव कुछ भी नहीं रहने वाला, हमेशा हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहने वाला। चाहे तुम्हारा सुख हो, दुख हो, चाहे कुछ भी हो, जो तुम्हारा दुख का कारण है ना आज, जिसे लेकर तुम इतने ज़्यादा चिंतित रहते हो, इतने ज़्यादा, जब वो वक्त नहीं ठहरा तो ये वक्त कैसे ठहरेगा मेरे बच्चे? सोचो इस बात को। जो तुम्हारे ये दुख का कारण है, जो तुम्हारा दुख है ना, तुम्हारी तकलीफ़ें हैं, ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी। और लगातार मैं तुम्हें अपने होने का एहसास भी करा रहा हूँ, संकेत भी दे रहा हूँ, बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कई बार मैंने तुम्हारे घर के मंदिर में ही तुम्हें दर्शन देने की कोशिश की है। कोशिश क्या, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं और कई बार तुमने मेरे दर्शन पाए भी हैं। बस जब तक मैं तुम्हें कोई लीला दिखाता हूँ, जब मैं तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ ना, उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि बस बाबा ही हैं, बाबा ही सब कुछ संभाल लेंगे। और उसके अगले ही दिन ज़रा सा कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो जाए तो बस शक करना शुरू कर देते हो कि पता नहीं बाबा हैं या नहीं है। कैसा विश्वास है तुम्हारा ये? हाँ, ऐसा विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो ऐसा करो कि अगर कोई तुम्हें आग में भी डाल देना, तभी तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें वहाँ से भी बचा लेंगे, वहाँ से भी तुम्हें निकाल लेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए तुम्हारा, ऐसा विश्वास। और सुनो, त्याग की मूरत बनने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत तुमने अपनी आहुति दे दी है, हर रिश्ते के लिए तुमने आहुति दी है, हर रिश्ते को तुमने बहुत प्यार किया, लेकिन सामने से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार बहुत हुआ। अब इस बार तुम अपने लिए जियोगे, अपने लिए करोगे। और जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे, बहुत प्यारे रिश्ते, वो सब मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। सब लोगों का प्यार तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो। और ये मैं करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं अपने आप कर लूँगा। तुम चिंता मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।